नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार आज से नई समन्वित खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना के अंतर्गत 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच आवश्यक कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये जांच भारत की यात्रा आरंभ होने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आगमन पर 2% यात्रियों की औचक जांच पहले ही जारी है। मंत्रालय ने बताया है कि पूरे विश्व में कोविड की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले कल सरकार ने कोविड तैयारियों का जायजा लेने और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने की। बैठक में बताया गया कि 1716 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की गई है और जांच के लिए 5000 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में नमूनों की जांच संभव हो सके। बैठक में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा भी की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 265 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2706 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 64,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ये नया वर्ष सभी के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। इधर प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं। प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई हैं। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में महाआरती और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। चूरू के सालासर बालाजी धाम पर भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। नववर्ष के अवसर पर लोग जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और गर्म वस्त्रों का दान कर रहे हैं। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। परियोजना अधिकारी के अनुसार एक क्रिटिकल और एक सब क्रिटिकल इकाई को फिर से शुरू कर दिया गया है। इनके शुरू हो जाने से सूरतगढ़ थर्मल से करीब 810 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। प्रदेश में शेखावाटी अंचल के अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ सहित कुछ अन्य स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सभी संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चूरू में 1.6, चित्तौड़गढ़ में 3.3, सीकर में 3.5, भीलवाड़ा में 4 और अलवर में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। चूरू में कड़ाके की ठंड है, साथ ही बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। कई स्थानों पर देर तक घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में पारा गिरने और शीतलहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।